आज हम भगवद गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर से श्लोक 22 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले संस्कृत में मैं श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईतैर्विमुक्ता कौन्तेया तामो द्वैरैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मना श्रेयास् तातो यति परां गतिम्. The man who has escaped these three gates of hell, O son of Kunti, performs acts conducive to self-realization and thus gradually attains the supreme destination. तो जो इंसान जिसको पता है, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे ये चीज़ पता चला कि अर्जुन को भी अपने कर्म के कारण कुछ समय के लिए नरक की प्राप्ति हुई, फिर स्वर्ग। नरक होता क्या है? हमारी ज़िंदगी की जो कठिनाई होती है, कष्ट होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होती है, वो नरक के समान होती है, जहाँ पे हम रोना धोना ये सब करते हैं, तो वो होता है नरक। उसके बाद हमें स्वर्ग यानी कि सुख समृद्धि मिलती है। कुछ लोगों को ज़िंदगी भर ही वो सुख में रहते हैं, थोड़ा बहुत परेशानी होती है। ज़्यादातर लोगों को मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क। तो जो इंसान यहाँ पे थ्री गेट्स जो हेल के तीन दरवाजे, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, हेल यानी कि नरक में जाने के तीन दरवाजे होते हैं। एक होता है लस्ट, एक होता है एंगर, एक होता है ग्रीड। ठीक है, तो ये तीन दरवाजे को जो भाग चुका है उसको बोला जा रहा है, ओ सन ऑफ कुंती परफॉर्म्स एक्ट्स कंड्यूसिव टू सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, जो सेल्फ रियलाइजेशन को मतलब करने के लिए उस रास्ते चलते हैं, एंड दस ग्रेजुअली अटेन सुप्रीम डेस्टिनेशन, एवं ग्रेजुअली वो सुप्रीम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। जो सारे नेगेटिविटी को तोड़ करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन को जा पाते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर, वो गया था पूरे क्या बोलते हैं स्वर्ग में, पर उसको भी कुछ क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा। अभी हमें पता नहीं कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला था डायरेक्टली या उसको भी कुछ देर नरक में भेजा गया था, उस उतना वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। बट जितना मुझे पता है कि युधिष्ठिर को भी कुछ देर नरक में भेजा गया, वो अपने भाइयों को ढूंढने गए, क्योंकि उसने वो हाथी के बारे में नेगेटिव मतलब मिथ्या बोली थी। तो जिसका जो लाइफ का पर्पस है ना, उस पर्पस में जो चलता है उसको उस हिसाब से ही सिद्धि की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति या अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है। वो दुर्योधन इतना नेगेटिव इंसान होने के बावजूद भी वो, क्योंकि जो सोचा वो करा, एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मैनिपुलेट मतलब जो भी उसने लाइफ में किया, उसने एकदम स्थिर रहा, अपने डिटरमाइंड रहा, तो उसको सही कार्य जैसा माना गया। जैसे वो मृत्यु हुई उसकी लड़ते लड़ते, तो उसको मतलब मृत्यु के कारण डायरेक्ट स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जबकि वो कोई धर्म पालन करते करते, युद्ध उसका धर्म था ना, धर्म को पालन करते करते, सही कर्म करते करते उसकी मृत्यु हुई। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, ये सब हमारे मतलब समझ के बाहर है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। One should be very careful of these three enemies to human life: lust, anger, and greed. The more a person is freed from lust, anger, and greed, the more his existence becomes pure. Then he can follow the rules and regulations enjoined in the Vedic literature. By following the regulative principles of human life, one gradually raises himself to the platform of the spiritual realization. If one is so fortunate by such practice to rise to the platform of Krishna consciousness, then success is guaranteed to him. In the Vedic literature, the ways of action and reaction are prescribed to enable one to come out of the stage of purification. The whole method is based on giving up lust, greed, and anger. By cultivating knowledge of the process, one can be elevated to the highest position of self realization. This self realization is perfected in the devotional service. In the devotional service, the liberation of the conditioned soul is guaranteed. जब हम डिवोशनल सर्विस में रहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं, या जिस किसी फॉर्म में हम देवता को मानते हैं उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो कोई हमें पॉजिटिविटी पाने में रोक नहीं सकता है। इन द डिवोशनल सर्विस द लिबरेशन ऑफ द कंडीशन सोल इज गारंटीड। मुक्त होगा ही जो कंडीशनड सोल है। Therefore, according to the Vedic system, there are instituted the four orders of life and the four statuses of life, called the caste system and the spiritual order system. There are different rules and regulations of different castes or um,
डिविजन्स ऑफ सोसाइटी, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, बहुत सारे सिस्टम्स के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, एंड इफ अ पर्सन इज एबल टू फॉलो देम, ही विल बी ऑटोमेटिकली रेज टू द हाइस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, देन ही कैन हैव लिबरेशन विदाउट अ डाउट। तो जो सही मायने में चलता है, लाइफ में सही मायने में चलता है, उसको हाईएस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो मिलता है, और वैसे उस तरीके से वो सारे नेगेटिविटी से ना लिबरेशन मिल जाती है, मतलब वो मुक्ति पा लेता है। यही तक है श्लोक नंबर 22 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16। अगले दिन हम श्लोक 23 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।